आप सुन रहे हैं लाश कहां छुपाऊं। अलार्म बजने में अभी 48 मिनट बाकी थे। दीवार घड़ी की सुइयां 5:12 पर अटकी थी और उस दम घोटू सन्नाटे में घड़ी की हर टिक 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 किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। वह अचानक हांफता हुआ उठ बैठी। कमरा बर्फ सा सर्द था, फिर भी उसके माथे और कनपटियों से पसीना रिस रहा था। उसने फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखा। सब कुछ अपनी जगह पर था। वही पुराना पंखा, वही सीलन भरी दीवारें और वही आधा खुला दरवाजा। लेकिन उसकी नजरें बार बार एक ही अंधेरे कोने की तरफ खिंच रही थी, रसोई। वह कुछ पल वहीं बिस्तर पर जमा रहा, मानो अपने ही दिमाग को धोखा देने की कोशिश कर रहा हो। फिर नंगे पैर फर्श पर घिसटते हुए वह उठा। हवा में एक अजीब सी मीठी और सड़ी हुई गंध तैर रही थी, इतनी हल्की कि शायद कोई और ध्यान न दे, पर इतनी गहरी कि सीधे उसके दिमाग को सुन कर रही थी। उसका कांपता हाथ सीधा फ्रिज की तरफ बढ़ा। उसने ऊपर रखी पानी की बोतल को छुआ, ठंडी थी। फिर फिसलते हुए नीचे फ्रीजर के हैंडल पर आकर रुक गया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, नसें तन गई। उसने आंखें मींची और झटके से हैंडल खींच दिया। अंदर से निकली ठंडी सफेद भाप के बीच वह चीज रखी थी, मोटी काली प्लास्टिक में कसी हुई। एक ऐसा राज जिसे देखकर किसी भी आम इंसान का दिल धड़कना भूल जाए। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न खौफ न पछतावा, बस एक मुर्दा सी थकावट। उसने धीरे से प्लास्टिक का एक सिरा खोला। कमरे का भारी सन्नाटा अब और भी खौफनाक हो चुका था। उसने चॉपिंग बोर्ड पर रखी धारीदार छुरी उठाई। पहला वार करने से पहले उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली। बस थोड़ा और हो जाएगा, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, और फिर धार चलने लगी। कड़क खचाक, बर्फ और मांस के कटने की सर्द आवाज। वह पागलों की तरह जल्दी जल्दी वार कर रहा था, हर टुकड़ा पहले से छोटा और छोटा, मानो वह उस चीज के वजूद को ही दुनिया से हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। अचानक छुरी रुकी। पूरा एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ऑडियो डायरी चैनल को।